दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अचानक से गोलियां चलने लगी। पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरकर निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया है, जिसकी पहचान बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जो कि एक 20 वर्षीय युवक था। बेथल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोली चलाई। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। यह इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। डोनाल्ड ट्रंप जहां खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके पीछे एक और स्ट्रक्चर था जिस पर यूएस सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्नाइपर टीम तैनात थी। हमलावर के गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और करीब 200 मीटर दूर से जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। बंदूकधारी ने जिस इमारत से गोलीबारी की थी वह बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई है और दोनों के बीच केवल कटीले तार की बाड़ लगी हुई है। गोलीबारी इमारत के ऊपर से हुई, जो रैली से आए दर्शकों से भरे स्टैंड के पीछे और बाईं ओर स्थित थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने करीब 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को घायल करती हुई निकल गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को घटनास्थल से दूर ले जा रहे थे तो उनके कान के पास से खून निकलता हुआ देखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई और चारों ओर से उन्हें कवर कर लिया। लेकिन हमले के बाद ट्रंप उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कान पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए जानलेवा हमले की तस्वीरें जिसने भी देखी उसे यकीन नहीं हो रहा है। इस जानलेवा हमले में उनकी जान बाल बाल बच गई है, लेकिन पेंसिल्वेनिया की रैली में हुई घटना तमाम सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया। कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस का होता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। वो जहां भी जाते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ साथ रहते हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो कैसे उन पर गोली चली। क्या उन पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया था। महज 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया। इस दौरान सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी। छत से यदि निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट क्या कर रहे थे। रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी। सवाल कई है और FBI समेत कई अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IN24 न्यूज़।